अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, मैं हूं आपकी होस्ट नीलम और नीलम आपको अपने चैनल में वेलकम करती है। शुरू करते हैं आज की स्टोरीज़ अल्लाह पाक का नाम लेकर जो इंतहाई आली रुतबा और बहुत जलीलुल कदर है। मैं अपने सुनने वालों के लिए ये दुआ करती हूँ कि मेरे सभी सुनने वाले हमेशा शाद और आबाद रहें, जहाँ रहें खुशबाश रहें, आमीन। इसी दुआ के साथ आज की कहानियों का आगाज़ करते हैं जन्नत के किस्से कहानियों में। आज की पहली कहानी मेरे साथ इकाज़ ने कराची से शेयर की है। इकाज़ कहते हैं, मैं और मेरा भाई नादिर जिनकी डेथ हो चुकी है, वो बिल्कुल यंग थे और उनके तबीयत ख़राब होने की वजह से पिछले साल उनके भाई की डेथ हो चुकी है और उनकी मग़फ़िरत की भी सब दुआ करिएगा। अल्लाह पाक आपके भाई के जन्नतुल फ़िरदौस में आला मकाम अता करे, आमीन। और मेरे सभी सुनने वाले भी उनके लिए दुआ करेंगे। इकाज़ कहते हैं कि मैं और मेरा भाई नादिर हम किसी काम के सिलसिले में कराची में काफ़ी ऐसी जगह हैं जो काफ़ी गैर आबाद हैं, काफ़ी सुनसान हैं। हम दोनों भाइयों को शौक़ था व्लॉग बनाने का। हमने एक दफ़ा सोचा कि चलो हम कहीं किसी जगह पे जाकर हॉरर व्लॉग बनाते हैं। हम लोग अपने मोटर बाइक पे गए और सफ़र करते करते हम एक काफ़ी सुनसान जगह पे चले गए और वहाँ पे आबादी नाम की कोई चीज़, हम दोनों भाइयों ने वहाँ व्लॉग बनाया। व्लॉग बनाकर हम लोग अभी उधर बैठ के हम लोग खाने के लिए उधर कुछ चीज़ें वगैरह भी लेकर गए हुए थे। उधर उस जगह पे एक पुराना सा खंडर भी था। उस पुराने से खंडर को हम लोगों ने देखा और हम लोगों को और तजस्सुस पैदा हो गया कि हम लोग इधर और जाकर अंदर भी व्लॉग बनाते हैं और लोगों को दिखाएंगे कि ये बहुत हॉरर जगह है। इकास कहता है कि आप लोग हैरान हो जाएंगे ये सुनकर। जैसे ही हम दोनों भाई उस पुराने खंडर के अंदर दाखिल हुए, सामने एक लड़की अपनी टांगों में सर देकर बैठी हुई थी। हम लोग उस लड़की को देखकर खासे हैरान हुए। पहले हम लोगों ने सोचा कि शायद दूर दूर कुछ आबादी भी थी, उधर से कोई लड़की आई है, शायद उसकी तबीयत ख़राब हो गई है, व्हाटसोएवर, मतलब हमने कुछ ऐसा ही समझा। हम लोग उसके पास गए, हमने उस लड़की को बाकायदा बुलाया और कहा कि तुम कौन हो। उस लड़की ने हमारी बात का जवाब नहीं दिया। उसके बाल खुले हुए थे और हम लोगों ने उसकी तरफ देखा और जब उसने जवाब नहीं दिया तो उनके जो मरहूम भाई नादिर हैं, उन्होंने अपने भाई का से कहा कि चलो भाई हम इधर से चलते हैं। वो वहाँ से दोनों उस खंडर से बाहर निकल गए। उन्होंने उस लड़की की तरफ नोटिस ही नहीं किया कि वो कौन है कौन नहीं है। वो उधर उधर इधर उधर व्लॉग बनाकर उन्होंने उनको 3 से 4 घंटे हो गए। वो इतने हैरान हुए। 3 से 4 घंटे के दौरान वो लड़की अंदर ही थी और हमारे से पहले वो अंदर थी, हमारे सामने वो अंदर नहीं गई। वो लड़की इतनी देर उस खंडर में कर क्या रही है और उसका क्या काम है। मेरे भाई नादिर ने कहा कि इकास उस तरफ ध्यान मत दो, हम लोगों को अब जाना चाहिए, शाम होने वाली है। हम लोगों ने मैंने ख़ासकर नादिर, इकास कहते हैं, मैंने पीछे से पलट के देखा तो वो लड़की उधर अपनी जगह पे मौजूद नहीं थी। मुझे ये क्यूरियोसिटी होने लगी कि मैं अंदर जाकर देखूं अंदर आखिर वो लड़की किधर गई है इस खंडर में, उसका ऐसा क्या काम है। तो वो मैंने अपने भाई को कहा, भाई आप 1 मिनट रुको, मुझे अंदर से देखना ही देखना है। मैंने अपने भाई की बात नहीं मानी और मैं फ़ौरन अंदर गया। जैसे ही मैं अंदर गया मैंने सब जगहों पे देखा, वो लड़की कहीं नहीं थी। मैं वहाँ से जल्दी से भागा और मैंने अपने भाई से कहा कि भाई जितनी जल्दी होता है इधर से निकलते हैं। हम लोग जब उधर से निकले, खैर खैरियत से, हमारे साथ ऐसी कोई हैपनिंग और नहीं हुई। तो रास्ते में हमें एक शख्स मिला। उसने हम मुझसे कहा कि बेटा तुम लोग इधर क्या करने के लिए गए थे। हमने कहा कि हम व्लॉग शूट करने के लिए गए थे। उन्होंने कहा कि ये जगह मशहूर है, यहाँ पे एक डाइन का बसेरा है और वो लोगों को नज़र भी आती है। अक्सर लोग जब इधर जाते हैं तो कुछ पागल हो जाते हैं, कुछ का दिमागी तवाज़ुन बिल्कुल उलट जाता है, कुछ को ऐसे दौरे पड़ते हैं कि उस सारी ज़िंदगी ही उनकी ऐसे गुजर जाती है। उन्होंने कहा कि हमें भी वो लड़की नज़र आई है। उस बूढ़े शख्स ने उनसे कहा कि जितनी जल्दी होता है इधर से निकल जाओ, वो जिसको नज़र आती है उसको वो ज़रूर नुकसान देती है। हम लोगों ने आयतल कुर्सी पढ़ी और हम लोग उधर से दोनों भाई निकल रहे थे। सुनसान वो रास्ता था। अचानक से हमारी जो गाड़ी का सॉरी मोटर बाइक का टायर ख़राब हो गया और हम लोग अब बड़े परेशान के हवा निकल गई है टायर से, हम लोग क्या करेंगे। शाम हो गई थी, 5:30-6 का टाइम था, अंधेरा बिल्कुल होने वाला था। हम लोग बहुत डरे हुए थे। अब अचानक हमें अपने पीछे से पायलों की आवाज़ आने लगी। हमने पीछे से पलट के देखा तो कुछ भी नहीं था। मेरे भाई नादर मरहूम ने कहा कि जल्दी से मोटर बाइक को हाथ से पकड़कर भगाना शुरू कर दो, हम लोग इधर नहीं रुकेंगे।
मैंने अपने भाई की बात मानी और मैंने मोटर बाइक को लेकर रेस ऐसे भागना शुरू कर दिया। हम दोनों भाइयों में इतनी ताकत आई कि मैं आपको बयान नहीं कर सकता। हम लोग भागते भागते वहाँ से अचानक मेरे भाई ने कहा कि तुम एक दफ़ा दोबारा मोटर बाइक को स्टार्ट करो। उस टायर की हवा उस मोटर बाइक को जब हमने स्टार्ट किया तो उस जगह से जब हम आगे गए आयतल कुर्सी का विर्द हम कर रहे थे तो मोटर बाइक स्टार्ट हो गया और हम लोगों ने अल्लाह का नाम लेकर जल्दी से हम लोग अपनी मंजिल यानी अपने घर की तरफ गए। जैसे ही हम अपने घर की तरफ गए तो मैंने अपने भाई से कहा कि तुम मोटर बाइक देखो, उसकी हवा निकली हुई है, अल्लाह ने हमें यहाँ तक पहुँचा दिया है। आप लोग इस चीज़ पे इकास कहता है कि यकीन नहीं करेंगे कि हम लोगों की मोटर बाइक की हवा बिल्कुल भी नहीं निकली हुई थी। टायर बिल्कुल ठीक था, सॉरी टायर की वो पंचर नहीं हुआ था, वो बिल्कुल ठीक था। और उसके बाद हम लोग इतने हैरान हुए कि उस टाइम ये पंचर कैसे हो गया और अभी तो ये बिल्कुल ठीक है। हम इस चीज़ को समझ चुके थे कि उस लड़की से हम मुखातिब हुए थे, इसलिए वो हमें अपने होने का एहसास दिला रही थी, हमें डरा रही थी। वो क्या चाहती थी ये हम नहीं जानते, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि हम लोग खैर खैरियत से बच गए। उसके बाद मैंने हॉरर व्लॉग शूट करने छोड़ दिए, इकास कहते हैं। मैंने किसी और चीज़ का चैनल बना लिया और इस चीज़ को बिल्कुल वाइंड अप कर दिया। ये कहानी कराची से इकास ने मुझे सेंड की। बहुत शुक्रिया इकास अपनी स्टोरी भेजने के लिए। बढ़ते हैं आज की दूसरी खौफनाक कहानी की तरफ। ये कहानी मेरे साथ शेयर की है आमना ने। आमना कहती हैं कि मैं लाहौर में रहती हूँ और आज से कुछ दिन पहले मैं अपने बच्चों के साथ कहीं जा रही थी तो अचानक से मेरे एक बेटे ने मुझे कहा कि मम्मा आप दूर से देखें, वहाँ मुझे कुछ अजीब सा फ़ील हो रहा है। मेरे बेटे की एज 12 ईयर्स ओल्ड है। तो मैंने जैसे ही पीछे से उस तरफ देखा तो उधर कोई भी चीज़ नहीं थी। मैंने कहा बेटा आपका वहम होगा। लेकिन मैं जैसे गाड़ी ड्राइव कर रही थी मेरा बेटा एक ही बात करता था, मम्मा उधर कोई चीज़ है, आप उसे क्यों नहीं देख रही। मैंने अपने बेटे से कहा बेटा कि वो जगह गुजर चुकी है और हम लोग तो आगे जा रहे हैं, तुम्हें क्या चीज़ नज़र आ रही है। मेरा बेटा ये नहीं बताता था कि उसको क्या चीज़ नज़र आ रही है, वो स्टिल एक ही बात करता था, मम्मा उधर कोई चीज़ है। हम लोग घर चले गए। रात के टाइम मेरे बेटे की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। मैंने कहा कि मैंने उसके फादर को बताया कि ऐसे ऐसे आज ये मुझे कहता रहा है, आप इससे प्यार से पूछेंगे आखिर क्या चीज़ वो उधर देख रहा था, बच्चे की तबीयत ऐसी क्यों हुई है। तो मेरे हस्बैंड ने जब अपने बेटे से पूछा तो वो कहता कि जब मैं वहाँ अपनी मदर को कहता था कि मुझे कोई चीज़ नज़र आ रही है, मैं क्या देखता हूँ कि एक बूढ़ा सा शख्स है और वो एक डॉग के ऊपर बैठा हुआ है और वो हमारी गाड़ी के साथ साथ भाग रहा है। वो मुझे मुसलसल नज़र आ रहा था। ये बात मेरे खामिद ने जब सुनी तो वो बहुत हैरान हुआ और उसने कहा कि बच्चा अपने पास से इतनी बड़ी बात नहीं बना सकता। मेरे बेटे को बहुत शदीद फ़ीवर हो गया, इतना शदीद कि उसको होश ही नहीं थी। 104 105 तक उसका बुखार चला गया। इवन हम लोग डर गए कि इसको क्या हो गया। डॉक्टर्स भी हैरान थे कि बच्चे की तबीयत इतनी सख्त अचानक क्यों ख़राब हुई है। हम उसको कहीं दम करवाने के लिए लेकर गए तो उन्होंने जब दम किया तो उन्होंने बताया जब आपका बेटा आपको ये बात कह रहा था उस टाइम आप जिस जगह से गुजरे हैं वहाँ पे एक जिन था। उस जिन ने शरारत करने के लिए, वो बच्चा बिल्कुल ठीक कह रहा है कि उसने कुत्ते के ऊपर एक बूढ़े शख्स को बैठे देखा है, तो ये बिल्कुल सच है। वहाँ पे वो जन्नात मौजूद थे। उसने आपके बेटे को जब देखा है तो वो इसके पीछे पीछे आ गया है और इसको तंग करने लग गया है। आप इसको ये तावीज़ वगैरह पिलाएं और इंशाल्लाह उसके बाद ये ठीक हो जाएगा। काफ़ी अर्सा मेरे बेटे का इलाज चलता रहा है और उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह वो बिल्कुल ठीक है। ये स्टोरी थी आमिना की जो उन्होंने लाहौर से मेरे साथ शेयर की। बहुत शुक्रिया आमिना आपका अपनी स्टोरी भेजने के लिए। और आज की एक शॉर्ट सी स्टोरी मुझे भेजी है रुमैसा ने। रुमैसा कहती हैं कि मेरी अम्मी बता रही थी कि वो जो घर हम पहले छोड़ आए हैं, एक दफ़ा मेरी अम्मी रात के टाइम ऊपर वॉशरूम में गई। गर्मियों का मौसम था, हम लोगों के सारे घर में कमोड सिस्टम है और मेरी मदर उन ऐसे जो वॉशरूम है उनको ठीक नहीं समझती। वो कहती हैं कि वज़ू नहीं होता। मेरी मदर ज़्यादातर ऊपर वाला वॉशरूम यूज़ किया करती थी, वो ऊपर ही वज़ू वगैरह करती थी और नमाज़ वगैरह भी उधर छत पे ही पढ़ा करती थी। मेरी मदर ने एक दफ़ा क्या देखा, जो हम लोगों का साथ वाला घर है जो कि हॉन्टेड मशहूर है, उधर उन्होंने क्या देखा कि एक बिल्कुल छोटा सा बच्चा छत पे घूम रहा है। मेरी मदर बहुत हैरान हुई कि इधर तो कोई रहता ही नहीं है, तो ये छोटा सा बच्चा कौन है। मेरी अम्मी ने जैसे ही उस बच्चे की तरफ आगे बढ़ी, उसको देखा। हम लोगों की जो छत है वो एक दूसरे की दीवार दरमियान सेंटर में, एक छोटी सी दीवार है सेंटर में,
जो कि छत से इधर उधर आसानी से आया जाया जा सकता है। मगरिब की अजानों का टाइम था। मेरी अम्मी ने देखा कि वो बच्चा बड़ी तेज़ी से भागता हुआ दीवार में जाकर गायब हो गया है। ये सारा माजरा मेरी अम्मी ने देखना ही था कि मेरी अम्मी इतना डर गई और फ़ौरन नीचे आई। उन्होंने नमाज़ पढ़ी। उसके बाद उन्होंने हमें ये सारा वाक़या बताया। ये रुमैसा की वालदा के साथ पेश आया। उन्होंने ऊपर एक गैर मरी मखलूक को देखा मगरिब के टाइम। वो उस घर की मखलूक थी या गायबी मखलूक थी जो कि आसमान की तरफ से आई हुई थी, जन्नत। और मगरिब के टाइम ऐसी चीज़ें आज़ाद होती हैं, उनका टाइम शुरू हो जाता है। तब हम लोग खुली जगहों पे नहीं जाते, छतों पे नहीं जाते। हम लोगों को अवॉइड करना चाहिए ऐसी जगहों से। एक दफ़ा ये चीज़ें अगर पीछे पड़ जाएँ तो बड़े से बड़े आमिल भी इसको निकालने में नाकाम हो जाते हैं। और आज का एक और वाक़या मेरे साथ शेयर किया है उम्मे हबीबा ने, जो कि सरगोदा में रहती हैं। उम्मे हबीबा कहती हैं कि मैं अपने भाई के साथ बाहर वॉक करने के लिए जाया करती हूँ। मुझे पहले आदत नहीं थी, लेकिन हम लोगों की गली में कोई भी नहीं होता। हम लोगों की स्ट्रीट के एंड पे एक खाली प्लॉट सा बना हुआ है और उसके सेंटर में एक ट्रैक बना हुआ है। मैं उस ट्रैक से लेकर गली के एंड तक अपने भाई के साथ वॉक किया करती थी। वो जगह बिल्कुल सुनसान है। मैं अपने भाई के साथ वॉक करके जैसे ही घर आई तो मेरे साथ बहुत अजीबोगरीब वाक़या पेश आया। मेरी जो बाजू थी, अचानक से ऐसे लगा उसके ऊपर जल नुमा कोई चीज़ गिर गई है। उसमें ना स्मेल थी, ना कुछ महसूस हो रहा था कि वो क्या चीज़ है। मैंने अपनी अम्मी को दिखाया, अपने भाई को दिखाया, जिसके बाद मेरी वालदा बहुत तहज्जुद गुज़ार नेक औरत हैं। उन्होंने कहा कि आज के बाद उस प्लॉट में बिल्कुल भी वॉक करने के लिए मत जाना, उधर जन्नात हैं। फिर मेरी वालदा ने मुझे अगले ही दिन किसी मौलवी साहब के पास लेकर गई। उन्होंने मुझे दम भी किया, गले में तवीज़ भी डालने के लिए दिया और कुछ तवीज़ जलाने के लिए दिए, जो मैंने इस्तेमाल किए। उसके बाद मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक थी। वैसे भी मेरी तबीयत ख़राब नहीं हुई थी। बर वक्त मेरी अम्मी ने मेरा इलाज करवा दिया। ये कहानी उम्मे हबीबा की सरगोदा से उन्होंने मेरे साथ शेयर की। बहुत शुक्रिया उम्मे हबीबा। ये जो आज की लिसनर्स मैंने आपके साथ स्टोरीज़ शेयर की हैं, मुझे लगता है कि इनसे आप लोगों ने ज़रूर कुछ मोरल लिया होगा। आप किसी अच्छे नतीजे पे पहुँचे होंगे और आप भी अपनी ज़रूर इस्लाह करेंगे। मेरे कोई भी सुनने वाला अगर ऐसे कुछ करता है, सुनसान जगहों पे जाता है, तो वो ज़रूर ऐसी जगहों पे जाना छोड़ देंगे और अपना ढेर सारा ख्याल रखेंगे। तो लिसनर्स, ये थी आज की कहानियाँ। आपको ज़रूर पसंद आई होंगी। अगर आपको मेरे चैनल की स्टोरीज़ पसंद आती हैं तो नीलम वॉइस ऑफिशियल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा ईमेल आईडी और फेसबुक लिंक है, उधर भी आप अपनी स्टोरीज़ मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। और आज का अच्छा मैसेज ये है कि अपना और अपने वालिदैन का, अपने बहन भाइयों का बहुत सा ख्याल रखें, इनसे बहुत सी मोहब्बत करें, इनसे ढेर सारी दुआएं लें और अपने इर्द गिर्द गरीब लोगों का भी ख्याल रखा करें। इसी के साथ अपनी होस्ट नीलम को इजाज़त दीजिए। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह ने के बान।